हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम देखिए आज से कक्षा 10 गणित का अनसॉल्व पेपर शुरू कर रहे हैं। मैं विद्यार्थियों आपको पूरा अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। देखिए आप देख सकते हैं राजीव का अनसॉल्व पेपर है, ये 2025 के लिए है, ठीक है ना। इसमें विद्यार्थियों आपको देखिए 2024 से लगा के 2018 के प्रश्न पत्रों का संग्रह मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, कक्षा 10 देखिए लिखा है, गणित का है ये। और विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, अगर आपको जो है बोर्ड पेपर में गणित में अगर 100 में 100 अंक हासिल करना है तो विद्यार्थियों आपको पूरा अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप विद्यार्थी पूरा अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो है 100 में 100 नंबर जरूर ले आएंगे, ठीक है ना। इसलिए विद्यार्थियों आप जो है अनसॉल्व पेपर जरूर पूरा सॉल्व कर लें, ठीक है ना। और देखिए विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, मैं पूरा अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। इसलिए अगर आप नए हों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा अनसॉल्व पेपर मिलेगा। तो चलिए विद्यार्थियों देखिए शुरू करते हैं सॉल्व पेपर को। तो सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों इसमें जो मॉडल पेपर दिया रहता है उसी को देखिए मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों खंड आ में देखिए देखते हैं, ठीक है ना। देखिए मॉडल पेपर है, ये देखिए मॉडल पेपर 2025 लिखा है ना, देखिए अभ्यास हेतु, ठीक है ना, गणित का है। देखिए तो सबसे पहले विद्यार्थी हम देखिए खंड आ ही सॉल्व करेंगे। खंड आ में देखिए 20 विकल्पी आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, उनको विद्यार्थी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए बहुविकल्पी प्रश्न देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 26 156 का लासा 156 है, ठीक है ना। यदि 26 और 156 दो संख्याएं हैं, 26 और 156, इनका लासा 156 है, तो कह रहा मासा का मान बताओ, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी देखिए इसका मासा हम निकालते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन पहला देखिए कर रहे हैं, देखिए ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कह रहा देखिए 26 और 156, देखिए 26 और 156, ठीक है ना। 26 और 156 का लासा दिया, देखिए का लासा कह रहा, का लासा तो लासा कितना विद्यार्थी 156 दिया है, 156, ठीक है ना। 26 और 156 का लासा 156 दिया है, तो कह रहा मासा बताओ, ठीक है ना विद्यार्थियों। हमको देखिए मासा ज्ञात करना है। चलिए देखिए मासा निकालते हैं। देखिए विद्यार्थियों सूत्र मैं आपको बता दूं, देखिए विद्यार्थियों सूत्र क्या हो, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है लासा गुणे मासा, ठीक है ना, लासा गुणे मासा, ठीक है ना विद्यार्थियों। देखिए ये सूत्र होता है, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, है ना। तो दो संख्या कौन कौन सी विद्यार्थी, देखिए 26 और 156, ये दो संख्या हमारे पास, लिखेंगे 26 गुणे 156, ठीक है ना। कह रहा ना कि दो संख्या गुणनफल, तो 26 गुणे 56 बराबर, कह रहा लासा कितना है, देखिए 56 लासा दिया ना, 156 रख देंगे, गुणे हमको देखिए मासा निकालना, तो लिख देंगे मासा, इस प्रकार लिख देंगे मासा। तो 156 से 156 काट देंगे तो मासा कितना आ जाएगा, देखिए मासा आ जाएगा हमारे पास 26, ठीक है ना। मासा कितना आएगा विद्यार्थियों, 26 आ जाएगा, देखिए ठीक है। मासा हमारा आएगा, देखिए सॉरी मासा 26 आ गया, ठीक है ना। ये देखिए हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। तो देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन देखिए बी नंबर सही है हमारा, देखिए ठीक है ना, 26 ही दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अपरमेय संख्या है, इसमें कह रहा है कौन सी अपरमेय संख्या कह रहा है, ठीक है ना। करंडी 25 अपरमेय है कि 5 माइनस करंडी 3 अपरमेय है कि दोनों अपरमेय है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों अपरमेय संख्या देखिए, ये देखिए जैसे 5 माइनस करंडी 3, देखिए ये अपरमेय, ठीक है ना, ये वाली ये अपरमेय, देखिए ये विद्यार्थियों अपरमेय नहीं है, ये परिमेय है, ठीक है ना। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए करंडी 25 लिखा है तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 जोड़ा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। करंडी 25 है ना, तब करंडी 25 का लिखेंगे 5 गुणे 5 जोड़ा 12 आ जाएगा, तो करंडी हट जाएगी। जब करंडी हट जाएगी तो ये परिमेय हो जाएगी, इसलिए कौन सी अपरमेय, ये वाली, ठीक है ना। निम्न में अपरमेय संख्या है तो ये बी नंबर, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन करते, देखिए कह रहा है रेखाओं x माइनस 2 बराबर 0 और y धन 6 बराबर 0 का प्रच्छेद बिंदु बताओ, ठीक है ना। कह रहा है इसका प्रच्छेद बिंदु क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों x माइनस 2 बराबर 0 लिखा है, तो -2 को जब उस साइड ले जाएंगे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस का 2 किस में, देखिए इसमें, देखिए इसमें तो माइनस का 2 है, तो उत्तर हो सकता है, ठीक है ना, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, इसमें -2 लिखा है। अब देखिए इसमें 2 है ही नहीं है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये बच रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं में दोनों में एक उत्तर है हमारा। देखिए x माइनस 2 बराबर 0, तो -2 को उस साइड ले जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, जैसे y प्लस 6 बराबर 0, अब 6 को उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस का 6 उस साइड जाएगा -6 हो जाएगा, इस साइड जब ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको ले गए थे उस साइड तो 2 आया था ना प्लस का,
जब इसको उस साइड ले जाएंगे y प्लस 6 बराबर 0 को, तो 6 उस साइड जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 6 हो जाएगा। तो 2 कामा माइनस 6, तो देखिए डी नंबर सही है, ठीक है ना, 2 कामा माइनस 6, ठीक है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं विद्यार्थियों। कह रहा रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, देखिए विद्यार्थियों अद्वितीय हल की जो कंडीशन होती है वो होती है देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की। ये देखिए ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना, ये याद रखना, इसको आप विद्यार्थी याद करना, अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, देखिए ये, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यही हमारी अद्वितीय हल की कंडीशन होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों पांचवा क्वेश्चन करते हैं। करा समीकरण 5x² माइनस 3x धन 2 के मूलों का योग बताओ, ठीक है ना। 5x² माइनस 3x धन 2 के मूलों का योग पूछ रहा है। चलिए इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों कौन सा करना, देखिए पांचवा करना, ठीक है ना, पांचवा। देखिए पांचवा में कह रहा हमसे कि देखिए कह रहा समीकरण दिया, देखिए 5x², तो 5x² लिख लिया, फिर कह रहा माइनस 3x, तो माइनस 3x लिख लिया, धन 2 लिखा है, धन 2 लिख लिया, के मूलों का योग पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थी मूलों का जो योग का सूत्र होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, देखिए पहले इसकी तुलना करा लेते द्विघात समीकरण सूत्र से, ठीक है ना। द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है, देखिए ax² प्लस bx अब प्लस सी से इसकी तुलना कराएंगे, से तुलना कराने पर ax² प्लस bx प्लस सी से तुलना कराने पर लिख देंगे इस प्रकार, तुलना कराने पर, ठीक है ना, तुलना कराने पर इस प्रकार लिख देंगे। देखिए x² से कट जाएगा तो a बराबर 5 मिलेगा हमको, ठीक है ना, a बराबर 5 मिला है। इसका देखिए x कटेगा, b बराबर माइनस 3 मिलेगा, b बराबर माइनस 3 मिलेगा, इस प्रकार c बराबर 2 मिल जाएगा, c बराबर 2 मिल जाएगा। तो कह रहा था मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, ठीक है ना, आप याद रखना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान देखिए माइनस का 3 है, तो ये भिड़ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, बटा a का मान कितना विद्यार्थियों 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, देखिए 3 बटा 5 आ गया, ठीक है ना, ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 5 बटा, सॉरी 3 बटा 5, देखिए देख लेते हैं ऑप्शन में। तो देखिए विद्यार्थियों 3 बटा 5 आया, देखिए ये देखिए ए नंबर सही है, ठीक है ना, देखिए पाँचवें का ए नंबर सही है, कितना है 3 बटा 5 दिया, ठीक है ना। अब विद्यार्थी देखिए छठवां करते हैं हम। तो छठवां देखिए विद्यार्थियों कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, शांत जल में, जब मतलब पानी एकदम शांत है, ठीक है ना, पानी का बहाव नहीं है, एकदम शांत, जब जो नाव चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर कह रहा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर घंटा है, तब जो है धारा के विपरीत नाव की चाल बताओ, ठीक है ना, धारा के विपरीत कह रहा, देखिए मतलब देखिए जब पानी शांत है, जब जल मतलब शांत है, तब नाव जो है कितनी स्पीड चल रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और जब धारा की चाल, अब पानी मतलब तेजी से बहने लगा, धारा की चाल बता दिया, पानी तेजी से बहने लगा, मान लीजिए इस धारा यहाँ जा रही है, पानी इधर बह रहा है, मतलब पानी जो है कितनी चाल से बह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। अब कह रहा तब नाव तब जो है धारा के विपरीत नाव की चाल, अब धारा के विपरीत नाव चलता, अब नाव इस साइड चल रही है, तो नाव जो इस साइड चल रही है, नाव चल रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, अब पानी बह रहा है 3 किलोमीटर घंटा से इस साइड को, उल्टा एक दूसरे को, तो 8 में 3 घटा देंगे, विपरीत है ना, तो चाल नाव की चाल पूछ रहा है। तो जैसे देखिए 8 तो मतलब नाव चल रही है इस साइड को, 8 जो है नाव इस साइड को चल रही है नाव, अब पानी हमारा इस साइड को जा रहा है 3 से, ये 8 से चल रही है, ये 3 से चल रहा है, ठीक है ना, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चल रही है, और पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ को जा रहा है, ठीक है ना, इधर को विपरीत जा रहा है, तब नाव की चाल पूछ रहा है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो घटी जाएगी 8 में, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो उसको मतलब प्रेशर झेलना पड़ेगा नाव को, क्योंकि पानी का बहाव भी तेज है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा के बहाव से पानी बह रहा है, तो नाव को इतना प्रेशर झेलना पड़ेगा, तो इतना तो नाव का मतलब नाव की चाल कटी जाएगी, तो 8 में 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखिए सही है, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा विद्यार्थी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड लिखा है, इसको नहीं लगाना है, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये लिखेंगे, ठीक है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसके बाद देखिए तो 7वां करेंगे, देखिए करा यदि 20 यक्स 30 समांतर श्रेणी में, तो यक्स का मान बताओ। चलिए देखिए इसको 7वां नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी प्रश्न कौन सा कर सॉल्व करना, 7वां, ठीक है ना। तो ये कह रहा 7वें में कि यदि 20 लिख दिया, फिर कह रहा यक्स, तो यक्स लिख दिया, फिर कह रहा 30 लिख दिया, समांतर श्रेणी में एपी में है, तीनों किस में विद्यार्थियों एपी में है तीनों, तो कह रहा है यक्स का मान बताओ, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों अगर ये एपी में है तो इनका सर्वांतर बराबर होना चाहिए, ठीक है ना।
अगर ए पी में इनका सार्वंतर बराबर होना चाहिए, तो अगर सार्वंतर बराबर कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमें एक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सार्वंतर कैसे निकाल देंगे, जैसे मैं पहला सार्वंतर निकालूँ D1, कैसे निकालते हैं सार्वंतर, दूसरे पद पहला पद घटाते हैं तो एक्स में 20 घटा देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए D2 निकाल लेते हैं, D2 कैसे निकालेंगे, इस देखिए जब D1 निकाला दूसरे में पहला घटाया, ठीक है ना, D2 निकालेंगे तीसरे में दूसरा घटाएंगे तो 30 माइनस एक्स कर देंगे। अब देखिए लिखेंगे चूँकि एपी में है, ये चूँकि एपी में है, ठीक है ना, चूँकि क्या है एपी में है ना, एपी में है तीनों पद, जब तीनों पद एपी में देखिए इनका सार्वंतर बराबर होगा, मतलब D1 बराबर क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा, फिर D1 बराबर D2 हो जाएगा। तो D1 का मान कितना है एक्स माइनस 20, तो एक्स माइनस 20 लिख दिया। D2 का मान कितना है 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स लिख दिया इस प्रकार, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, अब देखिए एक्स जब करते हो ये माइनस एक्स इस साइड आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, ये बराबर 30 जब करते हो इस साइड आएगा प्लस का 20 हो जाएगा, ये है ना। देखिए एक्स 2x बराबर 30 और 20 50, 2 से काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा विद्यार्थियों 25, ठीक है ना। एक्स का मान कितना मिला हमारा 25 मिला एक्स का मान, ठीक है। तो यही देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 25। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन देखिए डी नंबर सही है, ठीक है ना, देखिए इसमें 25 दिया ना, डी नंबर सही है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हो गया। अब चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों 8वां क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन में कह रहा है देखिए दो बिंदु दिए, देखिए दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताओ कह रहा है। चलिए देखिए बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, 8वां, 7वां कर चुके हैं ना, 8वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए 8वां में कह रहा है दो बिंदु हमारे पास, देखिए दो बिंदुओं कह रहा है देखिए 2,3, एक बिंदु ये हो जाएगा और एक बिंदु हमारे पास देखिए 4,1 दिया है, ठीक है ना। एक बिंदु क्या 4,1 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है बीच की दूरी बताओ। देखिए बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, डी बराबर होता है विद्यार्थी, देखिए सूत्र लिख देता हूँ मैं, सूत्र होता है डी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है देखिए y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये सूत्र होता है देखिए ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 है तो ये y2 है, ठीक है ना। बस इसमें रख लेते देखिए, तो d बराबर आएगा हमारे पास, d बराबर करंडी के अंदर देखिए x1 का मान कितना देखिए 2 माइनस x2 का मान 4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो d बराबर आएगा देखिए करंडी के अंदर घटा देते हैं देखिए, तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 3 में जाएगा 2 बचेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो d बराबर आएगा हमारे पास करंडी के अंदर देखिए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो बराबर देखिए 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए d बराबर आएगा हमारे पास देखिए करंडी 2 दूना 4 4 दूना 8, ये फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है ना। जोड़ा बाहर कर लेते देखिए, तो 2 करंडी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 करंडी 2 हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा देखिए विद्यार्थियों 2 करंडी 2, देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन देखिए हमारा सी नंबर सही, ठीक है ना, 2 करंडी 2 ये सही है हमारा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 8वां के बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन 9वां, ठीक है ना। देखिए 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है बहुपद 3x स्क्वायर धन 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल बताओ, ठीक है ना। कह रहा है शून्यकों का योगफल बताओ, ठीक है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 9वां करेंगे, ठीक है ना। देखिए 9वां कह रहा है बहुपद हमारे पास देखिए क्या, देखिए हमारे पास देखिए विद्यार्थियों बहुपद दिया देखिए 3x स्क्वायर फिर दिया धन का 5x फिर ऋण का 2। तो कह रहा देखिए कि शून्यकों का योगफल तो बताओ, शून्यकों का योगफल तो शून्य का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 3 दूना 6, देखिए 3 दूना 6, पहले देखिए जो एक्स स्क्वायर में जो गुणांक होता है उसको गुणा पीछे करा लेते हैं पहले, 3 दूना 6 तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए गुणा कर दे माइनस 6 आ जाए और जोड़ दे घटा दें प्लस का 5 आ जाए, ऐसे दो संख्या ढूंढेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे विद्यार्थियों 6 गुणा 1 से कर लेते हैं, देखिए 6 का नाम 6, देखिए इसको माइनस कर लेते हैं माइनस का 1, ठीक है। इस प्रकार देखिए 6 गुणा माइनस का 1 इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक है ना। 6 का नाम 6 तो माइनस 6 आ जाएगा और 6 में 1 घटा देंगे 5 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा देखिए तो 3x स्क्वायर ये हो जाएगा और धन का 6x ये हो जाएगा माइनस का 1x, ठीक है ना, और माइनस का 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए बराबर 0 लिख लेते हैं, ठीक है ना। शून्य का निकालना हमको, फिर इनका योग करना है, शून्य का निकालने के बाद उनका योग करेंगे क्योंकि शून्य का योग फल पूछ रहा है वो। देखिए यहाँ से कॉमन करेंगे, यहाँ कॉमन करेंगे, देखिए 3x कॉमन है, 3x कॉमन कर लिया देखिए, तो यक्स धन यक्स बार देखिए 3 दूना 6 2 ये बचेगा, यहाँ माइनस का 1 कॉमन करेंगे देखिए तो यक्स धन 2 ये बचेगा बराबर 0। देखिए तो यक्स धन 2 ये हो जाएगा, ये देखिए 3x माइनस 1 ये हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। मतलब देखिए ये दोनों में से 1 लिखा जाता है, कॉमन अगर लेंगे कॉमन लेंगे ये दोनों में 1 आएगा, इसके बाद इसको उतार लेते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए यदि करेंगे हम, यदि लिखेंगे यदि, देखिए यक्स धन 2 बराबर 0 उस साइड जाएगा, देखिए तो यक्स बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस प्रकार करेंगे, इसको भी यदि 3x-1 बराबर 0 उस साइड जाएगा, देखिए 3x बराबर 1, तो यक्स बराबर कितना आएगा, देखिए 1/3 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। अब इनका योग कह रहा है, देखिए जोड़ लेते हैं इनको, देखिए तो -2/1 धन 1/3 इनको जोड़ लेते हैं, शून्य को योग कह रहा था ना, शून्य को तो निकाल लिया है, इनको जोड़ भी लेते, देखिए तो 3 एक रहा था 3 आएगा, देखिए 1 का 3 3 बार 3 दूना 6 -6 हो जाएगा, प्लस 3 में एक बार तो 1 कितना है, देखिए -5/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए विद्यार्थी हमारा आंसर हो जाएगा -5/3। और इसको देखिए अल्फा प्लस बीटा से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना, वहाँ से भी आ जाता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -5/3 वहाँ से भी आ जाता है, ठीक है ना। तुलना करा के जैसे अभी सॉल्व किया था, पीछे किया था नेट सवाल, कौन सा था 5वां, उसी पर इसको भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखिए इसका उत्तर कितना है, देखिए -5/3 आया, देखिए सी नंबर सही है हमारा ना, -5/3 आया ना, देखिए ये देखिए -5/3 आया है ना, तो हमारा 9वें का सी सही है। इसके बाद देखिए 10वां करते हैं, देखिए कह रहा बिंदु दिया, देखिए -4,0 फिर 4,0 फिर 0,3 शीर्ष है, तो कह रहा है ये समकोण त्रिभुज के हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के हैं कि समबाहु त्रिभुज के हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के हैं, मतलब ये तीनों शीर्ष किसके हैं, ठीक है ना, चारों में से। तो चलिए देखिए 10वां भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी प्रश्न कौन सा करेंगे, 10वां नंबर करेंगे, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन देखिए, बिंदु हमारे पास दिया, देखिए 3 बिंदु हमारे पास, देखिए -4,0 दिया है, इसके बाद देखिए 4,0 है, 4,0 लिख दिया, इसके बाद देखिए 0,3 दिया, ठीक है ना। अब ये देखना, देखिए किसके शीर्ष हैं, मतलब समबाहु के हैं, समबाहु की विषमबाहु की समद्विबाहु की समकोण किसके हैं। तो देखिए विद्यार्थियों क्या करें, देखिए इस प्रकार देखिए चतुर्थांश बना लेंगे, इस प्रकार जैसे बनाते हैं ना, देखिए यहाँ जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार कर लेते हैं। देखिए तो देखिए एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, और देखिए वाई डैश, ठीक है ना। अब इनको दर्शा देखिए, पहले देखिए 1 2 3 4 चालन खींच लेते हैं, क्योंकि देखिए 4 4 तक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। देखिए -4,0 मतलब यक्स का यक्स तरफ -4 चलना है और वाई तरफ 0 चलना है, ठीक है ना, तो वाई तो 0 तो यहीं तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यक्स का -4 चलना, देखिए इस साइड अगर यक्स का प्लस होता है इस साइड चलते हैं, यक्स का माइनस का तो इस साइड चला जाता है, ठीक है ना। अगर देखिए वाई प्लस का ऊपर चलते हैं और वाई माइनस का नीचे चलते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस साइड डैश होता है, जैसे देखिए यक्स का डैश है तो यहाँ माइनस चलेंगे, और यक्स है तो यहाँ प्लस चलेंगे। इस बार देखिए वाई का डैश होता है तो यहाँ माइनस चलते हैं, वाई होता है तो वहाँ प्लस चलते, ठीक है ना। ठीक है, देखिए हमारे पास देखिए -4 एक्स डैश है, देखिए एक्स डैश मतलब एक्स डैश इस साइड चलना हमको, -4 है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ देखिए ये यार देखिए -4,0 लिख लेते हैं, देखिए -4,0 ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब 4,0 प्लस का चलना, देखिए यक्स का प्लस है, देखिए तो 1 2 3 4 ये देखिए ये, ठीक है ना, देखिए 4,0 ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसको देखिए 0,3 कह रहा है, देखिए तो यक्स का 0 है तो वाई करने चलेंगे, 3 प्लस का है ना, ऊपर चलेंगे, देखिए 1 2 3 ये देखिए यहाँ पे 0,3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इनको देखिए मिला लेते हैं इस प्रकार, देखिए इनको इस प्रकार मिला देंगे, देखिए ये मिला दिया, इसको तो मिलाते देखिए, और ये मिला दिया, ठीक है ना। ये देखिए अब देखिए जैसे इनको तो मिला दिया, देखिए है ना। अब देखिए तो देख रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे देखिए 4 यहाँ चले थे, ठीक है ना, और देखिए 4 यहाँ भी चले थे, ठीक है, 4 यहाँ भी चले थे ना, देखिए तो 4 4 8 ही टोटल हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। इनको नाम देना चाहे नाम दे सकते, देखिए ए, ये बी, और देखिए ये सी, तो देखिए विद्यार्थियों तो 8 हो जाएगी, लेकिन देखिए ये वाली भुजा ये भुजा बराबर होंगी, ठीक है ना, ये भुजा बराबर होंगी, तो देखिए विद्यार्थियों ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दो भुजाएं बराबर है ना, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। क्या बन रहा है विद्यार्थी, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है ये देखिए, ठीक समझ में आया ना। देखिए क्योंकि ये देखिए 8 हो जाएगा ना, 4 इस साइड 8 हो जाएगा, और ये भुजाएं बराबर होंगी, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए ऑप्शन में देखिए हमारा देखिए कौन सा विद्यार्थी हो, समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए बी नंबर सही है, ठीक है ना, ये वाला ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। 11वें देखिए विद्यार्थियों कह रहा है साइन ए बराबर 4/3, तो tan ए का मान बताओ, ठीक है ना। साइन ए बराबर कितना, साइन ए बराबर 4/5 है, तो tan ए का कह रहा मान बताओ, ठीक है ना। तो 11वां भी सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा है, 11वां है ना, 11वां। तो 11वां में क्या कर रहा है, देखिए साइन ए बराबर 4/5, देखिए साइन ए बराबर कितना दिया, देखिए 4/5, तो हमसे कह रहा है tan ए का मान बताओ, किसका, tan ए का मान पूछ रहा है ये, ठीक है ना, tan ए का मान। तो देखिए विद्यार्थियों इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इस प्रकार, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बना लेंगे 90 ये, तो ये यहाँ लिख लेंगे ए। अब देखिए लाल बटे कक्का से करेंगे, देखिए लाल बटे कक्का से, ठीक है ना,
देखिए लाल बड़ का कस करेंगे जब देखिए तो साइन यहाँ पे होता है, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कॉसेक होता है, यहाँ सेक होता है, यहाँ कोट होता है। देखिए ठीक है ना। तो देखिए साइन ए लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है देखिए 5, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेंगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखिए आधार है ये कर्ण, ये लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आधार कितना, आधार निकालना, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर आधार निकालना। देखिए आप कर्ण का मान रखेंगे, ठीक है। चलिए आप कर्ण पहले कर्ण भी रख लेते, देखिए कर्ण 5 था ना, 5 भी रख लिया। ये देखिए 4 चौको 16 प्लस आधार का स्क्वायर, ये जाएगा आधार निकालना हमको। देखिए 5 पंचे 25 हो जाएगा, इसको साइड लेंगे देखिए माइनस का 16 बराबर देखिए आधार का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आधार का स्क्वायर बराबर लिख देंगे 25 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो आधार कितना है विद्यार्थियों हमारा, देखिए आधार आएगा कर्ण के अंदर जाएगा 9 ये, ठीक है ना। इसको लिखेंगे देखिए 3 गुणे 3 तो 3 3 का 9 जोड़ा बाहर आएगा, देखिए ये 3 आ जाएगा बाहर, तो कितना जाएगा देखिए आधार 3 हो जाएगा हमारा। अब हमसे कह रहा है tan a का मान बताओ, देखिए tan a का मान अब निकल आएगा। देखिए तो tan a बराबर क्या होता है, देखिए tan यहाँ पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ कॉस, यहाँ tan क्या होता है देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार 4/3 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना उत्तर आएगा विद्यार्थियों 4/3 हमारा देखिए आंसर आ जाएगा। ये देखिए आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आंसर हो देखिए 4/3। चलिए देखिए ऑप्शन में देखते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों ये देखिए हमारा सी नंबर सही है, ठीक है ना, 4/3 सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों 12वां क्वेश्चन करते, देखिए 12वां क्वेश्चन का आराम से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 कोष्टक के अंदर है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 12वां को भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 12वां। देखिए 12वां में कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इस पर कोष्टक बंद है, ठीक है ना, का मान बताओ कह रहा है। देखिए विद्यार्थियों साइन स्क्वायर थीटा जब करते हो जाएगा प्लस 1/, अब देखिए विद्यार्थी 1 + tan स्क्वायर थीटा सूत्र क्या देखिए सूत्र बताऊंगा आपको। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर देखिए उस साइड जाएगा, देखिए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थियों 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है ये, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा जगह क्या रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए विद्यार्थियों 1/, देखिए सेक थीटा बराबर होता है देखिए कॉस थीटा, ठीक है ना। 1/, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये दोनों भाई हैं, ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार देखिए 1/, cos थीटा बराबर देखिए 1/, cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों भाई हैं ये, ठीक है। तो देखिए अब स्क्वायर लगा इसमें, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार, ठीक है ना। जैसे यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ स्क्वायर। देखिए तो 1/, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, 1/, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए सर्वसंज्ञा बन गई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है विद्यार्थियों 1 होता है, ठीक है ना। तो देखिए 12वां किए थे। चलिए देखिए 12वां के ऑप्शन देखते, देखिए 1, ये देखिए हमारा डी नंबर सही है, ठीक है ना, डी नंबर सही है। 13 नंबर क्वेश्चन आज देखिए कह रहा है एक रेखाखंड ए बी एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है। देखिए एक रेखाखंड ए बी एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB बटा AB बराबर 3/7, तब अनुपात AP अनुपाते PB बताओ, ठीक है ना। चलिए देखिए 13 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा है 13 नंबर, ठीक है। देखिए 13 नंबर कह रहा है एक रेखाखंड ए बी, देखिए एक रेखाखंड है, देखिए इस पर खींचते हैं, देखिए ये मानो देखिए हमारा एक रेखाखंड है, ठीक है ना, ये रेखाखंड नाम ए बी नाम का रेखाखंड है ये, ठीक है। एक रेखाखंड ए बी एक बिंदु P इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB बटा देखिए लिखा है PB बटा AB बराबर 3/7 ये लिखा है। तो कह रहा है AP अनुपाते PB बताओ, हमको देखिए विद्यार्थियों AP अनुपाते PB निकालना है, ठीक है ना। ये AP अनुपाते PB हमको निकालना है। देखिए PB कितना है, देखिए यहाँ पे कहीं विद्यार्थियों P है हमारा, PB 3 है, AB 7 है, AB पूरा 7। देखिए मैं इसके कहीं भी P बिंदु मान लेते हैं, बीच में एक बिंदु P मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा भी है कि एक रेखाखंड AB एक बिंदु P इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब बीच में कहीं P बिंदु है। देखिए PB कितना है 3 है, मतलब P से B कितना है ये 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 3 है ये। AB कितना 7 है, टोटल AB कितना विद्यार्थी है 7 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना ये 7 है टोटल ये,
ठीक है ना। ये देखिए ए बी 7 है, पी बी 3 है। तो कह रहा अब देखिए ये 3 यहाँ से यहाँ तक हो गया, टोटल 7 है, तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा विद्यार्थी, ये 4 बचेगा, ठीक है ना। हमें ए पी अनुपात पी बी निकालना। देखिए तो लिखेंगे, देखिए ए पी बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है, ठीक है ना। ए पी बटा पी बी बराबर, ए पी कितना देखिए 4 और पी बी कितना है 3, तो कितना जाएगा, अनुपात कितना है 4:3, ठीक है ना। ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 4:3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आप हम देखते हैं 4:3। चलिए देखिए इसमें 4:3 देखिए विद्यार्थी डी नंबर में दिया, ठीक है ना। ये देखिए 4:3 डी नंबर में है। इसके बाद देखिए 14 नंबर कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि कितनी विद्यार्थी, 22 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है ना। देखिए 14 नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए कौन सा क्वेश्चन विद्यार्थी हमारा, देखिए 14 नंबर, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त की परिधि, देखिए जैसे एक वृत्त है, देखिए जैसे इस प्रकार, देखिए ये वृत्त है, ये हमारा क्या विद्यार्थी वृत्त है। तो वृत्त की परिधि पता है हमको, देखिए ठीक है ना। तो परिधि कितनी है, देखिए परिधि कह रहा है इसमें वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि। तो देखिए विद्यार्थी मैं आपको बता दूं, देखिए जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, ठीक है ना। अब याद रखना वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर, यहाँ कितना है 22, 2 से काटेंगे इसको, देखिए 11 बार में कटेगा ये। तो पाई के मान भी रख लेंगे, 22 बट्टा क्या होता है 7, या आर बराबर देखिए 11, ठीक है ना। ये हो जाएगा। देखिए कैंची उड़ा कराएंगे, देखिए तो 22 आर बराबर 7 ऊपर जाएगा, देखिए 11 गुणे 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आर कितना है, देखिए आर बराबर आएगा, देखिए 11 गुणे 7, अब बट्टा में आएगा देखिए 22, तो 11 दूना 22। तो देखिए विद्यार्थी आर का मान मिलेगा हमको, देखिए 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या मिल गई हमको, ठीक है ना। आर का मान कितना है, देखिए 7/2 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, देखिए तो यहाँ से त्रिज्या हमने निकाल लिया, ठीक है ना। कह रहा है इस वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल बताओ। अब देखिए चतुर्थांश का मतलब है इसको इस प्रकार देखिए बांटा गया, इस प्रकार इसको देखिए इस प्रकार 4 भागों में बांट दिया गया। चतुर्थांश क्षेत्रफल पूछ रहा है कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है इतने का, ठीक है ना, इतने क्षेत्रफल हमको निकालना। देखिए विद्यार्थी इसमें 90 डिग्री थीटा, ठीक है ना, क्योंकि थीटा काम में आएगा। देखिए 90 डिग्री है, इतने का पूछ रहा है, त्रिज्या हमको इसकी पता है, ठीक है ना। आर का मान हमको देखिए पता है, आर का मान कितना निकाल लिया हमने, 7/2 निकाल लिया है, ठीक है ना। ठीक है, ये आर का मान निकाल लिया है, देखिए ये। और थीटा कितना है इसमें, 90 डिग्री है, देखिए थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो चतुर्थांश क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या हो, देखिए करा चतुर्थांश क्षेत्रफल बताओ। तो लिखिए देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर, सब मान रख लेते हैं, बस उत्तर मिल जाएगा। थीटा कितना 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान देखिए त्रिज्या निकाल चुके हैं, 7/2 है ना, 2 बार लिखेंगे। देखिए 7/2 गुणा 7/2, ठीक है ना। देखिए 0 0 कटेगा ना, चौका 36 4 ही आएगा, ठीक है ना। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 11 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो बचा उसको लिख लेते हैं, बस उत्तर मिल जाएगा। तो 77 मिला बट्टा 2 4 4 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालें ना। तो मात्रा क्या होता है, स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था और मीटर में दिया होता है, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 77/8, देखिए ऑप्शन में देखते हैं 77/8 कहाँ पे। तो देखिए विद्यार्थी 77/8 देखिए आपको ए नंबर मिल रहा है, ठीक है ना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यार्थी 15 नंबर करते हैं। करा एक वलय को निर्मित करने वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर हैं, और पाई बराबर 22/7 लेकर वलय की चौड़ाई बताओ, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन कौन सा करना है हमको, देखिए 15 नंबर, ठीक है ना, 14 कर चुके हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक वलय का निर्मित करने वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि है। देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक है ना। देखिए सकेंद्रीय का मतलब एक केंद्र बने, देखिए जैसे देखिए पहला वृत्त हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वृत्त देखिए हमारा ये हो जाएगा, ये 2 वृत्त हो गए, ठीक है ना, 2 वृत्त हो गए, दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं। तो कह रहा देखिए जैसे पहले वृत्त को मैं मान लेता हूँ, देखिए केंद्र तो हमारा देखिए ओ है, ठीक है ना। जैसे पहले व्रत को मान लेते हैं C1, दूसरे व्रत को मैं नाम देता हूँ C2, ठीक है ना। 2 व्रत हो गए C1 C2 नाम के, ठीक है। तो क्या देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधियाँ देखिए मान लेते हैं, देखिए एक के 88 सेंटीमीटर, एक के 66 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक के 88, एक के 66 है। देखिए बड़े के मान लेते हैं 88, ठीक है ना। देखेंगे लिखेंगे, देखिए बड़े व्रत की परिधि, देखिए बड़े व्रत की परिधि, ठीक है, दोनों परिधि दोनों को दिया, दोनों के बड़े व्रत की परिधि दिया है, छोटे व्रत की परिधि भी दिया है, ठीक है ना।
अगर इनकी चौड़ाई बताओ, मतलब ये पूछ रहा हमसे, ये चौड़ाई, ये कितनी चौड़ाई का है ये। तो कुछ नहीं करना विद्यार्थी, आपको त्रिज्या निकाल लेना दोनों की, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना, छोटे वृत्त की भी निकालना, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि। देखिए बड़े वृत्त की परिधि कितनी दी है, देखिए 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की परिधि देखिए लिखेंगे 2πr, देखिए त्रिज्या में बड़ी लिख लेता हूँ कैपिटल वाली, क्योंकि बड़ा वृत्त है ना। तो 2πr बराबर देखिए 88 लिख लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब पाई का मान रखेंगे 22/7 होता है ना। आर बराबर देखिए 44। अब देखिए 22 दूना 44 कट जाएगा ना सीधा। तो देखिए अब ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, कैंची उड़ा कराएंगे ऊपर जाएगा, 7 दूनी 14। आर बराबर कितना बोले, देखिए 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। देखिए विद्यार्थी बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई, मतलब इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, देखिए 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। बड़े वृत्त की मतलब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर बड़े वाले की। छोटे के निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की परिधि, इस पर लिखेंगे छोटे वृत्त की परिधि। तो छोटे वृत्त की परिधि कितने दिया, देखिए इसमें 66 सेंटीमीटर दिया, ठीक है ना, 66 सेंटीमीटर। देखिए तो 2πr स्मॉल आर लगाएंगे और 66 इस पर लिख देंगे, है ना। अब देखिए 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 3 6, ठीक है। पाई के मान 22/7 गुड़ा आर बराबर देखिए 33 लिख दिया। अब कैंची गुड़ा करा लेते हैं, चाहे 3 से गुड़ा, ठीक है ना, 1/1 मान के। तो देखिए 22r गुड़ा 1 में होगा, देखिए तो 22r बराबर देखिए 33 गुड़े 7, तो 33 गुड़े 7 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आर बराबर कितना आएगा, देखिए 33 गुड़े 7/22 ये आएगा। अब काट दे, देखिए काट दो, देखिए 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, तो 7 3 21, 21/2 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना विद्यार्थी देखिए 21/2 आया, ये सेंटीमीटर। ये देखिए छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वृत्त की त्रिज्या आएगा, यार का मान 21/2 सेंटीमीटर। देखिए छोटे वाले वृत्त की देखिए त्रिज्या कितनी है, देखिए छोटे की यहाँ से यहाँ तक की 21/2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब चौड़ाई कह रहा देखिए घटा देते हैं, देखिए 14 में 21/2 घटा देते हैं, चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है ना। ये कह रहा था ना कि वाले की चौड़ाई बताओ, तो लिखेंगे देखिए वाले की चौड़ाई, वाले की चौड़ाई इस प्रकार लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या घटा देंगे, देखिए मतलब r माइनस आर, कैपिटल R माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल R कितना है, देखिए 14 आया था, तो 14 माइनस 21/2। इसके बाद 1 लगा देंगे, लासा ले लेंगे, हल कर देंगे। लासा कितना 2 आएगा, 1 का 2 में 2 बार, 14 28 माइनस 2 का 21 हो जाएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारे देखिए विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। देखिए चलिए इसमें भी देखते, देखिए 7/2 की तरह देखिए, ये देखिए सी नंबर सही है, देखिए 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थी 16 नंबर करते हैं हम। तो देखिए 16 नंबर में कह रहा है एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताओ क्या होगा, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन कौन सा, देखिए 16 नंबर है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, कह रहा है देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पाइप का बाहरी व्यास, देखिए एक पाइप विद्यार्थी, देखिए मैं बना लेता हूँ, देखिए इस प्रकार, जैसे मान लो ये हमारा पाइप है, ठीक है ना, ये हमारा देखिए पाइप हो जाएगा, ये पाइप है हमारा, ठीक है ना। अब पाइप देखिए मोटा पाइप है, क्योंकि देखिए इसमें बाहरी व्यास भी है और भीतरी व्यास भी, दोनों व्यास हैं। देखिए तो इसको थोड़ा मोटा करते, देखिए हम इस प्रकार बनाएंगे, देखिए इस प्रकार, ये हमारा पाइप देखिए इस प्रकार, ठीक है ना। ये हमारा पाइप बन गया। तो कह रहा देखिए एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो जब बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितने जाएगी, देखिए आधी होती है त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर जाएगी ना। ये यहाँ से देखिए ये वाला व्यास, देखिए ये पूरा, मतलब ये पूरा कितना है, पूरा देखिए बाहरी व्यास मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है, त्रिज्या कितनी जाएगी, देखिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाहरी त्रिज्या मतलब देखिए कैपिटल R का मान कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर में बड़ी त्रिज्या है ना, ये बाहरी व्यास है, तो इसको मैं देखिए कैपिटल R मान के लूँगा, ठीक है। त्रिज्या निकाल लिया डायरेक्ट, मतलब व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक होता है टोटल, यहाँ से यहाँ तक बाहरी व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल 4 सेंटीमीटर दिया था इसमें, 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर जाएगी आधी ना, यहाँ से यहाँ तक की। तो R कैपिटल R लिख लिया है, कैपिटल R का मान 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा भीतरी व्यास 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो त्रिज्या कितनी जाएगी 3/2, तो मतलब त्रिज्या कहाँ से यहाँ तक वाली ये कितनी जाएगी, देखिए 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना, 3/2 सेंटीमीटर। ये स्मॉल R का मान लेंगे, ठीक है ना, 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का था 3 पूरा व्यास, भीतरी व्यास, त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर जाएगी। तो कह रहा है उसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। देखिए ये लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई 20 सेंटीमीटर है ये, ठीक है ना, ये लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताओ।
देखिए बहुत आसान, देखिए धातु का आयतन निकाले, देखिए धातु का आयतन, धातु का आयतन निकालना है, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी धातु का आयतन किस प्रकार निकलेगा, मतलब ये यहाँ धातु लगी, यहाँ इसका आयतन पूछ रहा है, इसका आयतन, ये मोटाई का, ठीक है ना। ये धातु यहाँ पे लगी है, ठीक है ना, यहाँ धातु नहीं लगी है, धातु का आयतन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए ये बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, बड़े बेलन के आयतन में, मतलब बाहरी बेलन के आयतन में भीतर वाले बेलन का आयतन घटा देंगे, मतलब ये बाहरी बेलन का आयतन लिखेंगे माइनस, देखिए अंदर वाले बेलन का आयतन घटा देंगे, ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे क्या, धातु का आयतन बराबर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इस प्रकार, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए मतलब बाहरी आयतन माइनस अंदर वाला आयतन, ठीक है ना, घटा देंगे तो ये वाला निकल आएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसे कॉमन क्या है, देखिए पाई एच कॉमन है, कर लिया, आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर, आर कितना, देखिए ये वाला, देखिए दो दो है ना, 2 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर कितना, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, इस प्रकार कर देंगे, ठीक है ना। अब मान रख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए मान रख लेते हैं, देखिए पाई एच 20 एच हो जाएगा ये, ठीक है ना। सॉरी देखिए 20 पाई, एच का मान कितना है, एच का मान देखिए ये ऊंचाई कितनी है, 20 है ना, तो एच का मान 20 रखेंगे, 20 पाई। यहाँ कितना है, देखिए 2 दूना 4, और माइनस 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी इसे 20 पाई, देखिए इस प्रकार लिख दिया 20 पाई, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना है, देखिए लासा लेके सॉल्व करेंगे, बटा 1 मान लेंगे तो 4 ये आएगा, 1 के 4 में 4 बार, 4 चौको 16 और माइनस देखिए 9 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए विद्यार्थी 20 पाई और गुड़े, देखिए 16 कितना बचेगा, देखिए 7 बचेगा ना, 7/4, ठीक है ना, 7/4, तो 4 पंचे 20, तो 7 पन्ना 35 पाई, ठीक है ना, 35 पाई आएगा, ठीक है ना। धातु का आयतन 35 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये उत्तर आएगा, ठीक है ना। देखिए ये आएगा ना, देखिए 4 चौको 16, यहाँ 9 बचेगा, 16 में 9 घटा देंगे, है ना, तो 7 बचेगा, ये 16 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7/4, 4 पंचे 20, 35 पाई हमारा आएगा। ऑप्शन में देखिए देखते हैं क्या दिया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो देखिए जैसे ऑप्शन में अगर देखेंगे, देखिए ऑप्शन में ये देखिए ऑप्शन देखिए थोड़ा अटपटा दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए मैं उत्तर लेकिन आपको निकाल दूंगा, देखिए विद्यार्थी ऑप्शन देखिए मेरा, चलिए उत्तर निकाल देता हूँ जिस प्रकार ऑप्शन में दिया है। देखिए तो देखिए विद्यार्थी यहाँ सॉल्व कर लेते, देखिए यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, मतलब पूरा सॉल्व नहीं किया उसने, देखिए यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए जैसे पाई एच है, देखिए तो पाई लिख दिया, एच का मान देखिए 20 था, 20 रख दिया, ठीक है ना, एच का मान 20 था रख दिया। इसके बाद देखिए लिखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी हमने लिख दिया, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर लिखा था लिख दिया माइनस, ठीक है ना। अब 2 का भाग देंगे इसमें, देखिए 2 का भाग जब 3 में देंगे, देखिए 1.5 आएगा, तो 1.5 का स्क्वायर इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना, ये बंद कर देंगे। अब देखिए अब ऑप्शन मिल जाएगा हमको, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। देखिए चलिए देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, देखिए ये पाई, देखिए यहाँ पे 20 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सको, यहाँ लिखो गुड़े में लिखा है वो 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। देखिए ये 20 यहाँ पे लिख दिया इसने, चाहे यहाँ लिख दो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो हमारा देखिए विद्यार्थी ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। देखिए ये ऑप्शन हमारा सही है ना, देखिए ठीक है। तो 16 नंबर विद्यार्थी आपका हो गया। अब देखिए 17 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 17 नंबर कह रहा है किसी बेलन का आयतन होता है, किसी बेलन का आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों अगला कह रहा है आंकड़ों 2 8 4 6 5 की माध्यिका बताओ, ठीक है ना। तो देखिए माध्यिका निकालना है। देखिए विद्यार्थी माध्यिका निकालने के लिए तो इनको एक क्रम में लिखना पड़ेगा, चाहे आरोही क्रम में लिखो चाहे अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है ना। देखिए 18 नंबर देखिए कर लेते हैं, कौन सा विद्यार्थी 18 नंबर, देखिए क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, ठीक है ना। तो हमारा आंकड़ा क्या दिया, देखिए आंकड़ा हमारे पास थे 2 8 4 6 5, ये आंकड़ा दिए थे, इनके माध्यिका पूछ रहा है, तो इनके विद्यार्थी एक क्रम में लिखना पड़ेगा, चाहे आरोही में चाहे अवरोही में, ठीक है ना। तो मैं इनको देखिए विद्यार्थी आरोही क्रम में लिखता हूँ, बढ़ते क्रम में, देखिए 2 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 8 लिख लिया। अब माध्यिका पूछ रहा है, देखिए तो माध्यिका मतलब मध्य वाला पद, यदि 2 यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ छोड़ देंगे, तो माध्यिका कितने जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। माध्यिका कितनी आएगी, 5 है। माध्यिका का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, मध्य वाला पद, ठीक है ना। इनको एक क्रम में लिख के निकाला जाता है, चाहे आरोही में मतलब चाहे घटते क्रम में लिखो चाहे बढ़ते क्रम में लिखो, मैंने बढ़ते क्रम में लिखा 2 4 5 6 8, ठीक है ना। अब माध्यिका पूछ रहा है मतलब मध्य वाला पद यही है, ठीक है ना, ये हमारा माध्यिका हो जाएगा, मध्य वाला पद। तो 5 देख लेते हैं इसमें कहाँ, ठीक है ना, ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देखिए विद्यार्थी ये 5 दिया, ठीक है ना, माध्यिका पूछ रहा था 5 दिया है। इसके बाद देखिए कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताओ, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है 19 नंबर, ठीक है ना। इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों 1 से 9 तक संख्या लिख लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको लिख लिया। अब देखिए विद्यार्थी माध्य पूछ रहा है, देखिए तो माध्य बराबर क्या, देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है, देखिए माध्य बराबर होता है पदों का योग
अब बटा होता है पदों की संख्या। बटा क्या होता है विद्यार्थियों? पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है ना। ये होता है, देखिए पदों का योग बटा पदों की संख्या। देखिए इनको जोड़ लेते हैं, पदों का योग कर लेते हैं। देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 बटा टोटल कितने हैं? देखिए ये 9 है ना, तो बटा 9, ठीक है ना। चलिए इनको जोड़ते हैं, भाग देते हैं, उत्तर नहीं मिल जाएगा हमको। देखिए ठीक है ना, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 कितना हो जाएगा? 28 8 36 36 और 9 36 9 कितना? 45, ठीक है ना। 45 बटा 9 अपना 45। माध्य कितना है विद्यार्थियों? 5 आया, ठीक है ना। माध्य कितना है? देखिए 5 आया। देखिए इसमें देखते, देखिए देखिए बी नंबर दिया विद्यार्थियों 5, ठीक है ना, 5 दिया है। इस बार देखिए विद्यार्थियों 20वें नंबर में कह रहा है यदि घटना ई की प्रायिकता, देखिए यदि घटना ई की प्रायिकता पीई है तो क्या होगा। देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, जो प्रायिकता होती है हमेशा विद्यार्थी प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर, 1 के बराबर है छोटी, मतलब इनके बीच में होती है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। देखिए प्रायिकता जो हमेशा विद्यार्थी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी रहेगी। ये देखिए 0 हो सकती है, ये 0 से बड़ी रहेगी। 1 भी हो सकती है लेकिन 1 से छोटी रहेगी, ठीक है ना। मतलब इनके अलावा वो नहीं कहीं जाएगी। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से छोटी ही रहेगी, ठीक है ना। तो इनके बीच में प्रायिकता हमारी रहती है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आपके विकल्प ही मैंने कराए 20। आपका अगर विद्यार्थी आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना विद्यार्थियों। तो मैं आपको पूरा आंसर पेपर सॉल्व जरूर करा दूंगा। चलिए विद्यार्थियों चलता हूँ, नमस्कार।